अब बिहार की गाथा से सबसे पहले शुरू करते हैं। नई सरकार में कई विभागों का बंटवारा हो गया। अब बंटवारे होते रहते हैं, नया सरकार है, नया मंत्रिमंडल है, बंटवारा होगा ही होगा। बिहार में एनडीए सरकार है, गठन के बाद विभागों का बंटवारा लाजमी सा था। लेकिन ऐसा बंटवारा हुआ कि हर कोई हैरान हो गया। सियासी पंडितों तक को भी ऐसा अनुमान नहीं था कि बिहार में अब इस तरह मंत्रालय बंटवारा होगा। शायद ही ये कोई जानता था कि नीतीश कुमार के हाथ से उनका सबसे अहम और पावरफुल मंत्रालय ही ले लिया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गृह विभाग, होम ले लिया गया। 20 साल के मुख्य मंत्रित्व काल में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब सीएम नीतीश कुमार बिना होम के रहेंगे, गृह विभाग के रहेंगे। उनके पास गृह विभाग नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास इस बार सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग है। इसके अलावा जिन विभागों का आवंटन किसी अन्य मंत्री को नहीं किया गया है, वे उनके पास हैं। जबकि बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सबसे अहम गृह विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार सिर्फ रबर स्टैंप सीएम बनकर रह जाएंगे? क्योंकि जिस गृह विभाग के जिम्मे राज्य की शासन व्यवस्था होती है, वो अब बीजेपी के पास होगा। इसके पहले जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, गृह विभाग उनके पास ही था। 20 साल गृह विभाग उनके पास था। दरअसल बीजेपी की नजर बिहार की सीएम की कुर्सी और गृह विभाग पर लंबे समय से रही है। लेकिन नीतीश कुमार की सियासी जोड़तोड़ और मोल भाव में अपर हैंड रखने के कारण बीजेपी अब तक कामयाब नहीं हो सकी। इस बार भी यह माना जा रहा था कि बीजेपी नीतीश कुमार की जगह अपना सीएम बनाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने नो वैकेंसी का जैसे बोर्ड दिखा दिया, पर बदले में बीजेपी ने सबसे अहम गृह मंत्रालय अपने पाले में कर लिया। सब जीत कर आए हैं, उनको मंत्री बनाया है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है। जबरदस्त उत्साह है। हम लोगों के ऊपर इस बात का जिम्मेदारी है कि हम लोग, बिहार की जनता ने जिन उम्मीदों से हमें 200 से ज्यादा सीटें दी हैं, उनकी उम्मीद पे खड़ा उतरना है। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल बनाया गया है, जहां इसमें बहुत एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं। उनकी टीम में 20-20 साल का एक्सपीरियंस लिए मंत्री भी हैं और बहुत युवा भी हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने गृह विभाग क्यों छोड़ दिया, जबकि 2005 में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही गृह विभाग नीतीश कुमार ने अपने पास रखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी सरकार में यह सबसे अहम मंत्रालय माना जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बतौर गृहमंत्री सम्राट चौधरी के पास कितनी ताकत होगी। जरा देखिए, सम्राट चौधरी के हाथ में अब बिहार की पूरी कानून व्यवस्था की कमान होगी। पूरा पुलिस विभाग सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा, सम्राट चौधरी को। हिंसा, दंगे, बड़े अपराध, भीड़ नियंत्रण, महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों में अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। इसके साथ आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर और सस्पेंशन भी उन्हीं के पास होगा। एसपी, डीआईजी, आईजी, तमाम पदों पर किसको कहां रखना है, गृहमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी तय करेंगे। यह अधिकार राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नक्सल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गैंगस्टर पर कार्रवाई का संचालन भी गृहमंत्री के पास होगा। नक्सल प्रभावित जिलों की नीति, ऑपरेशन ग्रीन हंट, सर्च ऑपरेशन जैसी गतिविधियां
गृह मंत्री की मंजूरी से ही चलती हैं। बड़े गैंग्स पर सीआईडीडी, एसटीएफ या एसओजी लगाने का फैसला भी गृह मंत्री खुद करते हैं। जेल प्रशासन पूरे नियंत्रण में उन्हीं के पास होता है। जेलों की सुरक्षा, कैदियों की कैटेगरी गृह मंत्री तय करेंगे। वीआईपी सुरक्षा किसे देनी है, Z+, Z, Y+, तमाम मंजूरी सम्राट चौधरी देंगे। किस नेता, किस अधिकारी को कितने सुरक्षा मिलेगी, कितनी ली जाएगी, इस पर गृह मंत्री के तौर पर अंतिम आदेश सम्राट चौधरी का होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नियंत्रण उनके पास होगा। राज्य की तमाम खुफिया एजेंसीज गृह मंत्रालय के अधीन आएंगी। दंगे, चुनाव, राजनीतिक हलचल, वीआईपी मूवमेंट, सबका इंटेलिजेंस इनपुट गृह मंत्री तक जाता है। बड़े अपराध मामलों की मॉनिटरिंग खुद अब गृह मंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। मॉब लिंचिंग, सामूहिक हत्याएं, चुनावी हिंसा, हाई प्रोफाइल मर्डर, गृह मंत्री खुद सीधे इन मामलों में डायरेक्टली मॉनिटरिंग करते हैं। धार्मिक और बड़े सामाजिक आयोजनों में सुरक्षा प्रबंधन उनके अधीन होगा। छठ, कावड़ यात्रा, बकरीद, पूजा आयोजन, क्राउड कंट्रोल की सुरक्षा, प्लानिंग, सब कुछ गृह मंत्री के अंडर। कानून बनाने और संशोधन प्रस्ताव को लेकर कोई भी काम होगा, गृह मंत्री देखेंगे। पुलिस एक्ट, जेल मैनुअल, दंगा नियंत्रण कानून, माफिया संपत्ति जब्ती, ये सब कानून, इन सभी पर गृह मंत्री के नेतृत्व में ही मसौदा तैयार होता है। अगुवाई करेंगे यानी कि लीड करेंगे गृह मंत्री सम्राट चौधरी।